नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। राहु एक रहस्य। राहु एक रहस्य है, ये तो सभी जानते हैं। जिसका भी ज्योतिष से थोड़ा सा भी ताल्लुक है, इंटरेस्ट है, मन है, वो समझता है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि एक तो उनका डर भी काफ़ी है। जब भी किसी की राहु की या केतु की दशा आने वाली होती है तो व्यक्ति परेशान होते हैं कि भाई राहु की दशा में क्या होगा, मेरी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसका क्या रिजल्ट आएगा। मेनली मुझे उसको जानना है क्योंकि डर है, उसका कारण भी है। पर ऐसा भी नहीं है कि राहु हमेशा खराब होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि राहु की महादशा हमेशा कष्टों को लेकर आती है। तो वो एक रहस्य है। रहस्य इसलिए कि दूसरे ग्रहों की तरह राहु है नहीं। राहु एक छाया ग्रह है, मतलब छाया है, और छाया तो किसी और चीज की होती है ना। आप छाया को देखकर पूरा रिजल्ट नहीं बता सकते जब आपको ये ना पता चले कि वो छाया है किसकी। तो आपको छाया देखने के लिए उस चीज का ज्ञान होना हो जरूरी है कि जिसकी वो छाया है। तो राहु खुद अपना रिजल्ट नहीं देते हैं। तो किसी भी भाव में हो, डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी भाव में हो, कुछ भाव ऑस्पिशियस माने गए हैं राहु के लिए, जैसे कि 3, 6, 10, 11, कुछ लोग 9 को भी लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पहले भाव में राहु हमेशा खराब है, दूसरे में है तो खराब है, चौथे में तो बहुत खराब है। ऐसा कुछ है नहीं। ना ही वास्तविकता में आपको वो रिजल्ट मिलेंगे कि अगर पहले भाव में व्यक्ति है तो राहु ऐसा होगा। कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, वही समझना है। और उसको समझने का बाद भी रहस्य तो थोड़ा सा है। राहु रहस्य ही है। पर पहले देखते हैं राहु केतु हैं क्या। वास्तव में ये कोई ग्रह है ही नहीं। ये कोई ग्रह है ही नहीं। भौतिक संसार में अगर आप आकाश में ढूंढेंगे तो सूर्य, चंद्र, सूर्य अपने तारे हैं। पर हम ग्रह का मतलब होता है जो आपके कार्मिक, जो आपके जो कर्म रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, आपकी बुद्धि को, आपके मन को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। आपको होने की तरफ, आपको एक डेस्टिनी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। कोशिश करता है, ले नहीं जाता। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे डिपेंड करता है आप कैसा एक्शन लेते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हो ये वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो यहां से ही रेमेडी भी निकल के आती है हर ग्रह की, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने मिजाज के अकॉर्डिंग, राशि जहां पर वो बैठा है, जैसे घरों का वो स्वामी है, जैसी उन पे दृष्टि है, वो आपको ले जाने की कोशिश करेगा। वहां से उसकी रेमेडी भी निकल के आती है। हालांकि बहुत गहरा, बड़ा और डीप सब्जेक्ट हो जाता है, पर फिर भी रेमेडी जो असली है वो वहीं से कर्म की ही रेमेडी निकल के आती हैं। थोड़ी टफ जरूर होती हैं, पर अगर आप उनको पालन करते हैं तो काफी हद तक आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, अगर पहले से आपको पता हो। तो राहु केतु के बारे में देखा जाए तो ये देखिए, ये मैंने चित्र बनाया है। थोड़ा सा इतनी अच्छी आर्ट नहीं है, पर फिर भी ये सूर्य है। अब ये सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी इक्लिप्ट जैसा उसका सूर्य का जो पाथ है, पृथ्वी का जो पाथ है, इसके पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहे हैं। चंद्रमा का एक जो नीला पाथ है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ये पृथ्वी जो पाथ बना रही है, वास्तव में तो कोई पाथ है नहीं, पर दिखाने के लिए ऐसे ही चंद्रमा भी एक पाथ बना रहा है। नहीं, ये ऐसा कोई पाथ है, सब खाली है। तो ये जहां काट रहे हैं एक दूसरे को, काटेंगे तो सही, कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट है वो राहु केतु बन गए। ऊपर वाला जो पाथ वो राहु, नीचे वाला वो केतु। तो राहु जब बनाते हैं हम, तो ये जो इस तरह का साइन है, ये सिंबल है राहु का। ऐसे गोला सा, उसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, सर्प से मिलता जुलता, नाग से मिलता जुलता। तो इसमें ये गोली जो है, ये जो गोल गोल है, ये नीचे है। और ये जो केतु है, हम इसको जो बनाते हैं तो देखिए ऐसे ऐसे, ये केतु का, इसमें ये ऊपर है। राहु ऊपर है, केतु नीचे है। राहु ऊपर है, केतु नीचे है, इसीलिए राहु नीचे जाना चाहता है, केतु ऊपर जाना चाहता है। राहु हेड है, सर है,
केतु टेल है, पूंछ है ड्रैगन का, तो जो जिसके पास सर नहीं है, केतु के पास सर नहीं है, तो केतु सर को पाना चाहता है, ज्ञान को पाना चाहता है, विद्या को पाना चाहता है, सबसे उच्च शिखर को पाना चाहता है, वहीं चाहता है, ऊपर जाता है, ऊपर देखता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगर गलत कर्म किए हैं तो कई बार राहु हमें नेगेटिविटी दिखाएगा चार्ट में कि यहां से आपको असंतोष मिलेगा, यहां आपका रिस्क है। केतु जहां होगा वहां से एक होप है, वहां एक आशा है जो आपको इन कर्मों से निकाल सकती है। वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। समस्या को समस्या समझना ही समस्या है। समस्या तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, वहीं उसके आसपास से कहीं रास्ता निकलेगा जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। तो ये हमारे समझ में आ गया कि भाई ये जो राहु है ऊपर वाला, नीचे वाला केतु है। आपने वो भगवान विष्णु की कहानी तो सुनी होगी, उसके बिना राहु केतु की कहानी पूरी होती नहीं है। हालांकि मैंने उसको सुनाया है, जब राहु केतु के जो रिजल्ट आए थे उसके बारे में बताया था ट्रांजिट के, पर यहाँ भी थोड़ा सा संभाल उसका बताना जरूरी है कि राहु केतु की शुरुआत होती है समुद्र मंथन के समय। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब अमृत निकल कर आया, तो अमृत निकलकर आ गया तो उस अमृत को जो है राक्षस लोग भाग गए लेकर। एक्चुअली वो मजबूत थे इसलिए भाग पाए, देवता लोग उनको नहीं रोक पाए। तो ऐसे में फिर जो देवता लोग हैं वो भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि अब कुछ कीजिए, नहीं तो ये लोग अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, बचाइए प्रभु बचाइए। तो भगवान विष्णु ने फिर बहुत ही खूबसूरत मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के बीच में आई छम छम करती हुई। ये सिंबॉलिक नजरिया है बताने का, मतलब कि मोहक रूप बनाया जो उनको पसंद हो। आपकी पसंद ही आपकी कमजोरी होती है। तो वो रूप बनाया और वो लोग किसी तरह से राजी हो गए कि जैसे मोहिनी कहेगी वैसे ही करेंगे। तो मोहिनी ने कहा कि भाई आप एक तरफ बैठ जाइए असुर लोग, एक तरफ देव लोग बैठ जाइए और मैं सभी को अमृत पिलाऊंगी। और मोहिनी ने अमृत पान कराना शुरू किया। एक देव को पिलाया, दूसरे देव को, तीसरे देव को। मोहिनी असुरों की तरफ जा ही नहीं रही थी। इसी समय राक्षसों की सभा में बैठा स्वरभानु सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया जाए और हम यहां पर बैठे रह जाएं। तो उसने दिमाग लड़ाया, उसने रिस्क लिया, उसने आगे एक कदम बढ़ाया, पर उसने एक नियम भी तोड़ा, एक वचन भी तोड़ा जो उसने मोहिनी को दिया था कि हम इंतजार करेंगे, हम वेट करेंगे। उसने अपना भेष बदला, ऐसा भेष बदला कि ना तो असुर जान पाए ना ही देव जान पाए, और वहां जाके बैठ भी गया और उसे किसी ने पहचाना भी नहीं, देवताएं भी नहीं पहचान पाए जब तक कि एक बूंद अमृत की जा चुकी थी। और जब पहचाना सूर्य और चंद्र ने, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। पर चूंकि अमृत जा चुका था, अब राहु केतु अमर हो चुके थे, उनको ग्रहों में स्थान मिला फिर भोलेनाथ की कृपा से। इसलिए भोलेनाथ की जो पूजा है वो बहुत महत्वपूर्ण आती है यहाँ पर। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और भी बात करेंगे जब रेमेडी पे आएंगे, क्यों और किस लिए किसी देव की रेमेडी यहाँ पर, क्योंकि वहीं से सोर्स निकल के तो उपनिषद से ही आता है ना, कहानियों से, पुराणों से ही आता है कि पता तो चले कि क्यों कर रहे हैं। तो शिव का तो यहाँ से आपका नाम आ गया पहले ही, भगवान विष्णु का भी आ गया क्योंकि चक्र से उन्होंने अलग किया था, और वो सांप पे बैठे भी रहते हैं, आपने देखा होगा, वो शेषनाग पे बैठे रहते हैं, और शिव जी के तो गले में ही सर्प रहता है। तो ये दो रेमेडी 102% जो रेमेडी है सात्विक, वो भोलेनाथ और भगवान श्री विष्णु से आती हैं। श्री कृष्ण का तो आपने कालिया पे डांस देखा ही होगा, है ना। तो ये बात है। तो अब ऐसे में क्या होता है, अभी राहु केतु अलग हो गए, इनको देवताओं का जो नजरिया मिल गया, पर उनकी जो क्वालिटीज है वो इस कहानी में छुपी हैं। छदम भेषधारी, जिसका राहु स्ट्रांग है वो छदम भेषधारी
हो सकता है, बहुत अच्छा डिटेक्टिव हो सकता है, आविष्कारक हो सकता है, आविष्कारक हो सकता है। धोखा देने में, अब धोखा अच्छाई के लिए भी दिया जाता है और बुराई के लिए भी। अगर आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका कार्य है अपने देश के लिए बाहर के सोर्सों को निकालना, पहचानना, ताकि अब तो वो एक अच्छा काम हुआ ना, या किसी अच्छाई के लिए आपको चाहिए कि भाई बेवकूफ को, मतलब जो बहुत ज्यादा शातिर है आदमी और पर खराब है, उसको बेवकूफ बनाना है, तो आपको भी तो शातिर होना पड़ेगा ना। तो राहु इज ग्रेटेस्ट प्लेनेट, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कुछ राहु बुरा नहीं है। डिपेंड है वो किसकी राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसको कौन देख रहा है, राहु का जो डिस्पोजिटर है और राहु के बीच की दूरी कितनी है, मतलब वो से 1-5 का है। मतलब राहु अगर, जैसे राहु बैठा है यहां पर लग्न में, सपोज वो कर्क राशि में बैठा है, तो चंद्रमा कहां बैठा है, इनके बीच की दूरी कैसी है, इससे इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में है तो 1 2 3 4 और यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4-10 का रिलेशन आता है। मेहनत बहुत लगेगी पर रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो यहां पर राहु फिर अपना जलवा दिखाएंगे, बीच का कर्म आ गया। इसी तरह से देखना होता है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति कैसी है, तब वो भी डिसाइड करेगा इस राहु को देख कौन रहा है। अगर गुरु कृपा है, अगर प्रभु कृपा है, तो फिर चीजें अच्छी होने लगती हैं, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत मेन टॉपिक है जिस पे हम आएंगे कि रिजल्ट कैसा आएगा आपके राहु का, और काफी हद तक आप खुद भी निकाल पाएंगे। किसी भी घर में बैठे हो, कहीं पे ऐसा नहीं है कि अशुभ फल देंगे ही देंगे। हाँ, कुछ स्थिति है जहां पर वो ज्यादा शुभ फल देते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब देखिए, हम इतना समझ चुके हैं कि राहु जो है हेड हैं, इच्छाओं को दिखाते हैं, सर है, ऊपर जाना चाहते हैं, भौतिकता की तरफ ले जाते हैं, पाना चाहते हैं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पर उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। जैसे इंसान को कहा गया कि हमारे राहु ही है जो कभी शांति नहीं होता। गाड़ी मिल जाए तो हेलीकॉप्टर मिल जाए तो पूरा आयरलैंड चाहिए, जिसको आयरलैंड है उन्हें पूरा देश चाहिए, जिनके पास पूरे देश हैं उनको पूरी दुनिया चाहिए। और आप देख ही रहे हैं, तो वो राहु कभी शांत नहीं होते हैं। उधर जो केतु है वो मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं आपको, वो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं, भौतिकता से दूर ले जाना चाहते हैं, ईश्वर के साथ ले जाना चाहते हैं। केतु 12th हाउस के कारक भी हैं एक तरह से, सीधा शॉर्टकट मारते हैं, कहते हैं यार सब छोड़ो, करना क्या है, भाग दौड़ के जाना तो मोक्ष में है, तो सीधे चलो, कहां आप इधर उधर भागे फिर रहे हो। केतु शॉर्टकट मारना चाहते हैं। कई बार केतु पर अगर नेगेटिव प्रभाव है तो केतु मंगल के समान है, कुजवत केतु शनिवत राहु, तो अचानक से हाथ कट जाना, बम ब्लास्ट हो जाना, टेररिस्ट जो होते हैं वो केतु से दिखते हैं। छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो केतु से दिखते हैं। मल्टी लैंग्वेजिस्ट जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है वो केतु से दिखते हैं। जादूगर भी केतु से दिखते हैं, सर्प तो केतु से है ही, राहु केतु दोनों ही। हमारा मेन टॉपिक राहु है, तो राहु पे आते हैं। राहु हमको आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जहां भी राहु है वहां से संबंधित इच्छाएं बहुत रहती हैं, और उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति भागता रहता है, कोशिश करता है, प्राप्त भी करता है, और नॉर्मली उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तब उसके बाद उसको एहसास आता है, ऐसा नहीं है कि राहु खराब है, उसको एहसास आता है कि ये मतलब कुछ इस तरह का हो रहा है कि मैं भाग तो रहा हूं और चीजें भी ऐसा नहीं आ भी रही हैं, पर कुछ मजा तो आ नहीं रहा, कुछ लाइफ में, मतलब लाइफ तो निकलती जा रही है। और तब उसको केतु का ध्यान आता है नेचुरली, और फिर वो उस केतु की तरफ जाता है जहां से उसको फिर थोड़ा सा स्टेबलमेंट आता है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन आता है, मोक्ष की तरफ बढ़ता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। कई बार राहु बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए ही देते हैं क्योंकि आप राहु के नशे में, इच्छा में इतने अंधे हुए रहते हैं कि आपको केतु का ध्यान से हट जाता है, तो फिर राहु ऑल प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देते हैं। उसका मेन जो राहु का उद्देश्य है वो आपको भौतिक चीजों की व्यर्थता को बताना है,
तो अगर राहु स्ट्रांग है तो भौतिक चीजों की व्यर्थता पता कैसे चलेगी? जिसके पास गाड़ी ही ना हो उसे क्या पता कि यार गाड़ी की कितनी खुश दे सकता है, गाड़ी की लिमिटेशन क्या है। जिसके पास घर ही ना हो उसे क्या पता कि घर मिलने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। तो राहु चीजें देता है और फिर दिखाता है कि इसके बावजूद, कि इन चीजों के बावजूद भी परेशान रखता है। तो ये राहु का नेचर है। केतु कहता है जरूरत ही नहीं है देने की। केतु आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता है, मोह माया से दूर करना चाहता है, संत बनाना चाहता है, ब्राह्मण बना देना चाहता है। ब्राह्मण का मतलब जिसके लिए धन मिट्टी समान हो, स्त्री भोग, मतलब सारी ही चीजें। वो केतु बहुत एक्सट्रीम है। केतु इज द सबसे एक्सट्रीम जो है वो केतु ही है। पर हमारी बात राहु को लेकर है। अच्छा, राहु के दोस्तों में कौन कौन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे भी मतभेद हैं। राहु के अगर सबसे भयंकर जो शत्रु है राहु का वो सूर्य है और केतु का भयंकर शत्रु चंद्र है। तो अगर आपका राहु चंद्रमा के साथ है तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। ये ग्रहण योग जरूर है, पर अगर आपके चंद्रमा मजबूत हैं और जिस राशि में राहु चंद्रमा के साथ हैं उसकी राहु से पंचम है स्थिति या नवम है या फिर आपका चतुर्थ है या दसम है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और राहु का सबसे बड़ा शत्रु कौन? सूर्य, उसके बाद चंद्र। केतु का सबसे बड़ा शत्रु कौन? चंद्र, उसके बाद सूर्य। तो केतु चंद्रमा का जो योग है वो थोड़ा सा ज्यादा भयंकर है राहु चंद्रमा के योग से। उसमें भी किस राशि में है? अगर गुरु की राशि में है, गुरु की दृष्टि है तो चीजें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएंगी। जहां पर भी केतु होंगे मैं डिससेटिस्फैक्शन तो होगा, पर वो डिससेटिस्फैक्शन आपको ज्ञान की तरफ प्रेरित करेगा, मोक्ष की तरफ प्रेरित करेगा। राहु के जो दूसरे लेवल के जो दोस्त आते हैं या शत्रु आते हैं वो है मंगल और गुरु। राहु की जो गुरु से शत्रुता है, मंगल से भी शत्रुता है। मंगल के साथ अंगारक योग और गुरु के साथ गुरु चंडाल योग बनाते हैं। इसके बाद शनि के साथ राहु की थोड़ी सी दोस्ती है, पर वहां पर भी श्रापित योग बनता है। यही योग अच्छे योग में परिणत हो जाता है और इसको नागमणि योग कहते हैं। कम सुना होगा आपने। कब? अगर राहु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो तो यही योग आपको उच्च पद प्राप्ति कराता है, अचानक से लाभ कराता है। सॉलिड व्यक्ति होता है, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति होता है और कभी कभी कुछ गलत काम से, किसी बहादुरी के काम से, कुछ ऐसे काम से जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ऊपर तक ले जाता है, क्योंकि वो राजयोग बनाता है। एक तरफ श्रापित योग है पर राजयोग है तो राजयोग का फल भी मिलेगा, थोड़ा बहुत श्रापित का भी मिलेगा। अब राजयोग बनेगा कब? जब राहु की स्थिति देखिए, एक ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये 11वां, ये 12वां, ये 12 भाव हुए। इन 12 भावों में से ये भाव जो है, पहला भाव जो है ये केंद्र है, चौथा भाव ये भी केंद्र है, सप्तम भाव ये भी केंद्र है, दसम भाव ये भी केंद्र है, ये पंचम भाव है, ये त्रिकोण है, नवम भाव ये है त्रिकोण। तो इनमें से कहीं राहु हो, यहां पर 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 हो और इन जगह में से हो। और अगर केंद्र में है तो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो, त्रिकोण में है तो केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हो, तो ये राजयोग बन गया। तो ऐसे में अगर राहु शनि के साथ हैं पर वहां पर शनि त्रिकोण के हैं स्वामी और राहु केंद्र में बैठे हैं और शनि भी वहां बैठ के, तो नागमणि योग बन जाएगा। और लोग आपसे कहेंगे भैया ये तो श्रापित योग है, आप तो इसकी वजह से परेशान है, और रियलिटी ऐसी होगी नहीं। तो आपको रेमेडी भी करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी जितना लोग करा देंगे आपसे, क्योंकि वो आपको ऊपर उठाएगा, फेम दिलाएगा, नाम दिलाएगा, धन दिलाएगा। हाँ, वो जो उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर पंचम में है तो संतान थोड़ी नौटी रह सकती है, चतुर्थ में है तो माता से थोड़ा कष्ट रह सकता है, बंधु बांधुओं से थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, बाहर विदेश में आपकी किस्मत हो सकती है, बुढ़ापे में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। पर इसके अलावा धन, गाड़ी, बंगला, वैभव, जो जो आपको चाहिए वो राहु आपको सब देगा।
पर आपको अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको रियल अमृत की तरफ जाना आपका लक्ष्य है, तो फिर केतु को देखिए। वहां से आपके जीवन का जो जीवन चक्र से जो बाहर निकलने का रास्ता है वो वहां से खुलेगा, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। राहु का उद्देश्य सिर्फ आपकी पिछली इच्छाओं को पूर्ति करना है, क्योंकि उनके बिना आपको सेटिस्फैक्शन आएगा नहीं। पर दिक्कत क्या होती है कि पूर्व जन्म की इच्छाओं की सेटिस्फैक्शन करते करते आप फिर से कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और इस तरह फिर नए जन्म की शुरुआत होती है। तो उसका सिलसिला शुरू तो होता है पर खत्म नहीं होता। इसीलिए केतु मोक्ष कारक है। वो कहते हैं भैया इस चक्कर में पड़ोगे तो पड़े ही रहोगे, जिंदगी गुजर जाएगी, जन्मों पे जन्म गुजर जाएंगे पर निकलोगे नहीं। तो निकलना है तो अभी निकलो ना, एंड में निकलना ही है तो फिर पूरा नाटक करना ही किस लिए है, ही किस लिए सब कुछ। अगर रिजल्ट यही है, एंड में जाना वही है, फाइनल डेस्टिनी वही है, तो 10 जन्म बाद क्यों, आज ही ना, इसी जन्म में ना, क्यों नहीं। तो ये है, तो उसका बैलेंस ये है कि केतु की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। और फिर कर्म योग, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागना और थोड़ा केतु दिखाते जरूर है, वो भी गलत बात हो जाएगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालो तो ऐसे संभालो कि वो भी केतु की तरफ ले जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेसु कदाचना, अपने कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। इसलिए सारे जो कर्तव्य हैं वो मुझको अर्पित करता चल, और अपनी या तो मेरे लिए कर्म कर या संसार के लिए कर्म कर, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर्म कर और रिजल्ट की परवाह मत कर, अपने धर्म का पालन कर। तो उस तरह से आप राहु के भी पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे और केतु के भी पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। यहां पर आपने एक खास बात देखी होगी कि केतु गुरु के मित्र हैं। तो केतु और गुरु जो है वो चंडाल योग नहीं है, उसको भी लोग चंडाल योग कहते हैं। वो चंडाल योग नहीं है, वास्तव में आध्यात्मिकता का योग है। और ऐसे में वहां पर शुक्र आ जाते हैं तो फिर तो योगी बन जाता है व्यक्ति भाई। उसका पैशन ही, शुक्र क्या है, पैशन, उसका तो पैशन ही योग हो जाता है, वो तो भक्ति में रम जाता है। क्योंकि शुक्र जो है वो थोड़ा सा डेविएट करते हैं, हमको काम प्रधान, कामना की तरफ ले जाते हैं, स्त्री को पुरुषों, पुरुषों के स्त्री। और अगर केतु ही गुरु और शुक्र ही गुरु और केतु के उसमें आ गए और कहीं से वहां शनि भी बैठ गए तो भैया तो तपस्वी योग बन गया। ऐसे लोग पहुंचे हुए असली रियल तपस्वी होते हैं, दिखाने वाले नहीं, वो दूसरा हो जाता है, दिखाने वाले असली तपस्वी हो जाते हैं। राहु और बुध जो है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर राहु बुध साथ में बैठे हैं। इसको जड़ योग बोलते जरूर हैं पर इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन राहु बुध कहां पर बैठे हैं, उनका डिस्पोजिटर से कौन सी दूरी। अगर शुभ है तो राहु बुध आपको इतना तेज, तर्राक, चपल बनाएंगे, डिप्लोमेटिक बनाएंगे कि आप पॉलिटिक्स में ऊपर उठ जाएंगे। आप मार्केटिंग में मतलब किसी को कुछ भी बेच देंगे, ऐसा उसको चिपकाएंगे कि उसको पता नहीं लगेगा। हालांकि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जैसा कि डरा देते हैं कि इसकी तो वाणी ऐसी हो जाएगी भाई तू तो बोल ही मत। ऐसा नहीं है, वो काफी तेज तर्राक, दिमाग का बहुत बढ़िया, हाँ अनसेटिस्फैक्शन रहेगा। वाणी को अपनी जो चालाकी, जो विद्या, जो आपके पास ज्ञान है उसका अच्छाई के लिए उपयोग करें, पर ये अपने आप में बुरा नहीं है राहु और बुध का। हाँ ये जरूर है कभी कभी वाणी थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, वाणी का उपयोग वो किसी गलत चीज के लिए भी कर सकता है अगर उस पर गुरु की दृष्टि वगैरह नहीं है तो। केतु और बुध की ज्यादा दोस्ती नहीं है, ये रियली में अस्थि योग बोल देते हैं, जड़ योग है। और ऐसे में अगर डिस्पोजिटर की स्थिति इससे अच्छी नहीं है, अब ये बातें थोड़ा जिनको ज्योतिष आती है उनको जल्दी समझ में आएंगी पर दूसरों को भी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। डिस्पोजिटर क्या होता है, अब जैसे कि केतु और बुध यहां पर बैठे हैं इस भाव में, दूसरा भाव है। अब इस भाव में जो राशि, ये पहला भाव है, दूसरा, इस भाव में जो राशि होगी उसका जो स्वामी है वो डिस्पोजिटर होगा। जैसे अगर मेष राशि होगी तो मंगल डिस्पोजिटर हो जाएंगे, अगर वृषभ होगी तो शुक्र, मिथुन होगी तो बुध, कर्क होगी तो चंद्रमा, सिंह होगी तो सूर्य, कन्या होगी तो शुक्र, कन्या होगी तो कौन सा, बुध, और तुला होगी तो शुक्र, वृश्चिक होगी तो मंगल को देखना पड़ेगा।
अगर आपकी धनु होगी तो फिर गुरु को देखेंगे, मकर होगी तो फिर शनि को, और कुंभ होगी तो शनि को, और मीन होगी तो फिर गुरु को। उसकी स्थिति देखेंगे किससे, राहु केतु से। कहां पर है, यहां पर राहु है तो गुरु कहां है, यहां पर है तो एक दूसरे से 2 बार है। थोड़ा सा सोचने की बात है, खर्चा बहुत कराएंगे और थोड़ा सा जो भी नेगेटिव रिजल्ट है वो थोड़े से देंगे यहाँ के। अगर यहां से यहां पर है मतलब कि 1 2 3 3 11, ठीक है, बहुत बुरी दशा नहीं जाएगी। पराक्रम बहुत करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, मेहनत कराएंगे, भागदौड़ कराएंगे, लाभ कराएंगे पराक्रम के बाद। यहां पर पराक्रम करना जरूरी है। अगर बड़ा करके दिखाना है तो बड़ा बनना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बड़ा बनने का मतलब साइज में बड़ा नहीं, ज्ञान में बढ़ना, ज्ञान से बढ़ना, अपनी जो स्किल्स है उनको बढ़ाना, बहुत सारी मेहनत होगी यहां पर, तब कुछ रिजल्ट आएगा। अप्स डाउन भी आएंगे। अगर यहां से 1 2 3 4 5 9 का रिलेशन है, बहुत अच्छा। केतु राहु आपके लिए खुद कुछ चीजें लेकर आएंगे, कुछ गिफ्ट्स लेकर आएंगे, भाग्यवश आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और ये राहु का गोचर, ये राहु की महादशा आपके लिए शुभ होगी, बहुत शुभ होगी। तो देखिए कितना अंतर है एक ही जगह में। अगर 6 8 है तो सोचने वाली बात है, प्रभु की शरण में जाइए। जो राहु सिखाना चाहते हैं, जो असली रेमेडीज हैं उनको करिए। क्या वो सिखाना चाहते हैं, उनकी क्या रेमेडीज हैं, वो भी हम बताएंगे, वो भी शास्त्रों के आधार पर। अब देखिए, शनि के साथ हम बता चुके हैं कि शनि के साथ जो है राहु की दुश्मनी है, केतु की शनि के साथ भी दुश्मनी है। पर केतु शनि के साथ हो और ऐसे में गुरु का कहीं से साथ मिल जाए तो योगी बना देगा, तपस्वी बना देगा। केतु शनि के साथ हो और शुक्र वहां पर हो और गुरु की दृष्टि ना हो तो ढोंगी बाबा बना देगा। और आध्यात्म की जगह अगर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो व्यक्ति को थोड़ा सा भटकाव ला सकता है, गलत चीजों में व्यक्ति जा सकता है, आलस से बहुत बढ़ा सकता है, इस तरह की जो है कर्म जो है उसके थोड़े से बहुत अच्छे ना हो, तो ये इस तरह की संभावनाएं उसमें आती हैं। तो यहां से ये बात आपको समझ में आ गई कि राहु और बुध ठीक है, उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक इस तरह राहु और शुक्र की जो युति है और केतु और शुक्र की युति में से राहु शुक्र की युति बेटर है। फेम दे सकती है, नेम दे सकती है, आर्ट मीडिया इन सब में आपको अचानक से धन लाभ दिला सकती है। पर थोड़ा सा आपको क्या कह सकते हैं, एक तो मर्यादा का पालन करना होगा, डिफेम मिल सकता है, आप पर कुछ झूठा आरोप आदि भी लग सकता है। केतु शुक्र थोड़ा सा आपको जो होना चाहिए वो भी नहीं मिल, मतलब उससे भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। पति का पत्नी में, पत्नी का पति में, सेक्स में कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। और ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो वो ना तो अध्यात्म रहा ना ये रहा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। पर गुरु राहु और केतु, राहु और क्या कह सकते हैं शुक्र का उतना बुरा नहीं है। अगर एसएमएस पे गुरु की दृष्टि आदि है तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान भी रहेगा, गुरु की वजह से कंट्रोल में रहेंगे राहु। और सूर्य चंद्र की अगर स्थिति अच्छी है तो आपको ऊंचाई दे रखा है, हाइट दे सकता है, फेम दे सकता है, नेम दे सकता है, बहुत बढ़िया रहेगा। राहु की महादशा किस चीज पर डिपेंड करेगी, इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगी। जहां पर राहु है उसका डिस्पोजिटर की स्थिति केंद्र में है, त्रिकोण में है। कहां पर है, केंद्र त्रिकोण में है तो 1+ हो गया। फिर राहु से उस डिस्पोजिटर की दूरी कितनी है, पहले भाव में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5 में है, छठे में है, 7 में है, 8 में, ये देखना पड़ेगा। अगर आपकी 2-12 है तो दिक्कत है, 6-8 है दिक्कत है, 5-9 है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4 या 10 है ठीक है, 3 या 11 है ठीक है, मेहनत होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व होंगी, पूरी दशा खराब नहीं जाएगी। 6-8 है, 2-12 है दिक्कत वाली। इसके बाद राहु की उन स्थितियों को भी देख लेते हैं जो थोड़ी सी भयंकर कही गई हैं, थोड़ा सा जिनको माना गया कि बहुत बढ़िया नहीं है। किस चीज के लिए बढ़िया नहीं है वो भी है। लग्न में अगर राहु हैं, द्वितीय भाव में राहु हैं, सप्तम में राहु हैं और द्वादश में राहु हैं और चतुर्थ में राहु है, इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। पर इन सब का रिजल्ट
देखते वक्त आपको ये देखना होगा कहीं राजयोग तो नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए यहां पर केंद्र में आ गए, यहां पर भी केंद्र में आ गए, यहां पर भी केंद्र में आ गए। ऐसे में अगर वो केंद्र त्रिकोण के साथ हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, डरने वाला नहीं होगा। आप सुन लेंगे कि भाई राहु तो लग्न में, ऐसा व्यक्ति बदनामी मिल सकती है, चीटर हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, और पता लगा व्यक्ति बहुत ही साहसी है, बहुत ही मेहनती है, आध्यात्म की तरफ बढ़ने वाला है, अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और ऐसे कर्मों को अंजाम देगा जो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और राहु की दशा भी बढ़िया जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर वो होगा वो इससे 5th या 9th होगा, बहुत बढ़िया बात होगी। दूसरा, अगर इसके साथ कोई त्रिकोण का स्वामी बैठा होगा तो पिक्चर बदल जाएगी, ठीक है। पर हाँ, जो पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष रह सकता है परिवार के लिए, और क्योंकि केतु सप्तम में रहेंगे, उसका जो पति पत्नी है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है, और खुद भी वो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ध्यान दे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, उसको इससे फायदा रहेगा। ठीक उसी तरह से दूसरे भाव में अगर राहु है तो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता धन के मामले में, पर अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो यही राहु आपको विदेश ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, धनपति बनाएगा, धन कुबेर बनाएगा। तो सिर्फ राहु को देखकर निर्णय ना लें, जो स्थितियां खराब हैं उनमें भी, जो अच्छी हैं वहां तो और भी बढ़िया बात है, जो खराब हैं उसमें भी। इस पे भी आपको देखना होगा इसका डिस्पोजिटर कहाँ पर है, इस पर दृष्टि कैसी है, किस ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं तो लाभ होगा। राहु केतु की यहाँ पर स्थिति धन के लिए अच्छी नहीं मानी गई, परिवार के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। पॉइजन आदि का थोड़ा खतरा रहता है, व्यक्ति का खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है नॉर्मली इन जनरल, पर उसको पढ़ के सुन के बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, उल्टी पिक्चर हो सकती है। देखिए, ना फूलों की वादी है, ना आग का दरिया है, जीवन तो सिर्फ नजारा है, बाकी सब नजरिया है। मतलब नजरिया बदलो, नजारा बदल जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उस योग में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकती हैं। उसके लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए साथ में। सिर्फ ज्योतिष के ज्ञान से तो आप रेमेडी में ही जाएंगे, पुराणों का, उपनिषद का, और कर्म पे चलने की हिम्मत होनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, होइए वही जो राम रच राखा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता। मतलब आप शेर भी हैं तो सोए रहेंगे तो हिरन नहीं आएगा। हाँ, आप में कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, भागना पड़ेगा, डॉल लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कोई हिरन आएगा, चार तो फिर भी छूट जाएंगे। तो सिर्फ ज्योतिष से कुछ होगा नहीं, आपको खुद पराक्रम करना होगा। लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वो करते हैं और फेल हो जाते हैं। नॉर्मली लोग असफल इसलिए होते हैं कि वो ट्राई नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते और लेट हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। राहु की स्थिति 12वें भाव में थोड़ा सा व्यक्ति को विदेशों की तरफ ले जाती है। चरित्र के लिए उतना अच्छा नहीं है, उसके ऊपर लाछन लग सकता है, उसको ऊपर गलत वो बोलते हैं ना कि फंसा दिया, तो फंस कभी कभार उसकी थोड़ी सी कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि वो मर्यादा चरित्र थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अगर चीजें बुरी हैं तो उसमें वो फंस सकता है किसी कारण में, फिर वो प्रॉब्लम में आ सकता है, जेल आदि का खतरा रहता है। ये जेल का भाव भी है, ये जेल का भाव है, अकेलेपन का भाव है, विदेशों का भाव है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव है, शैया का भाव है, बेड का भाव है, बेड प्लेजर का भाव है, संभोग आदि का भाव है, समाधि का भाव है। इसी के साथ साथ ये भाव आपके नींद का है, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का है, ये भाव आपके पिता की माता का है, ये भाव मोक्ष का है, एलाइनमेंट का है, अध्यात्म का है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर कहूंगा तो बहुत देर हो सकती, बहुत बता सकते हैं उस पर समझने वाली बात है कि सिर्फ राहु यहां पर है तो एक माइनस है, पर उसके बाद आपको फर्स्ट माइनस इज देयर, 1 माइनस इज देयर, बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पर उसके बाद आपको 2-3 चीजें और देखनी है। क्या देखना है? इस पर दृष्टि किसकी है? पॉजिटिव दृष्टि है तो 1 प्लस आ गया। इसका
डिस्पोजिटर मतलब जिस राशि में ये है उसका स्वामी इससे कहाँ बैठा है। अगर 5th है, 9th है और आपका 10 है, 4th है, 3 है, 11 है तो बहुत बढ़िया, एक और पॉजिटिव आ गया। अगर 2 है, 12 है, 6 है, 8 है तो एक और माइनस आ गया। ये याद रखना है। इसके बाद क्या देखना है, इसके साथ कौन बैठा है। अगर त्रिकोण का स्वामी बैठा है, केंद्र का नहीं, त्रिकोण का, भले 12 में हो, फॉरेन लैंड से लाभ, यात्राओं से लाभ, पैसा तो दिलाएगा, धन तो लाएगा, ये वाली बात है। दूसरे और 7वें का स्वामी बैठा है तो हेल्थ में प्रॉब्लम लाएगा, आपके अपनी महादशा में स्वास्थ्य खराब कर सकता है, क्योंकि दूसरा और 7वां क्या होता है, मारक भाव होता है। मारक भाव होता है, ऐसा नहीं है कि मार ही देगा, यहां पे भी मत डरिए, थोड़ा सा बदनामी हो सकती है। जिसकी इज्जत हो उसके लिए बदनामी मृत्यु समान है। अगर आप करोड़पति हैं और फिर रोड पे आ जाएं, मतलब बहुत नुकसान हो जाए, वो भी मृत्यु समान है। वो ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही डर जाएं, भैया आप तो मारेगा ही मारेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब वो भी अगर आप पराक्रम करेंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे तो और आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। डर गया वो मर गया। जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। याद रखिए, केतु, राहु, ये जो भी ज्योतिष के प्रिंसिपल हैं वो आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं है। ज्योतिष कमजोरों का विज्ञान नहीं है, कमजोरों का विषय नहीं है। कुछ लोग जरूर डरा के अपना बिजनेस जो भी है तो वो गलत कर रहे हैं। ज्योतिष हमारे शास्त्रों में बना है ज्ञान के लिए, दिखाने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि ज्योतिष का सिर्फ मकसद, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप सिर्फ उपाय बताइए, आप सिर्फ ये बताइए होगा क्या, जैसे सभी ज्योतिषी लोग बताते हैं आपको, बाकी मतलब भाषण मत दीजिए इस तरह से। पर वास्तविकता में ज्योतिष आध्यात्म का विषय है। बिना आध्यात्म के ज्योतिष से एक पग भी नहीं चल सकता, और चलेगा तो लंगड़ा, उसमें वो मजा नहीं आएगा। तो अब उपाय क्या है राहु केतु के। पहले तो भगवान श्री कृष्ण से आ गया, कालिया डांस पे डांस किया था। भगवान शिव जहर पिया था, आपको याद हो, जो समुद्र मंथन है। उसके बाद इनको ग्रहों की जो वो दी गई थी स्थिति, वो भगवान शिव का उसमें बहुत बड़ा रोल था। भगवान विष्णु तो हैं ही मोहिनी रूप में, और फिर उन्होंने बाद में भी भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इसके बाद राहु केतु जो थे वो राहु केतु जो थे वो अमर नहीं थे, राक्षस थे। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, साहस से, जैसे भी करके अमृत पी लिया, बाकी सब रह गए। तो और भी कुछ ऐसे लोग हुए जो अमीर, जो जन्मजात ऐसे नहीं थे कि वो बहुत लंबा जिएंगे, हमेशा जिएंगे, पर उन्होंने भी अमृत किसी तरह से हासिल किया। तो उन जैसे लोगों की जो जीवन से जो सीखने को मिलता है वो चीजें जीवन में उतारनी होंगी। तो उनमें से कौन कौन है, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडे मुनि। ये सब, हनुमान जी आप जानते हैं अभी भी जीवित हैं, अश्वत्थामा को भी आपने सुना होगा, राजा बलि भी कहते हैं कि वो वहीं रहने वाले हैं। तो इस तरह की कहानी। तो अश्वत्थामा से हमें क्या सीखने को मिलता है। अश्वत्थामा ने क्या किया था, गुस्से में आकर रात में पांडवों के 5 पुत्र को पांडव समझ के मार दिया था। ऐसा घोर पाप किया था। किसके कारण किया था, बदला लेना चाहते थे, लालच था, लोभ क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये जो हैं, ये जो शत्रु हैं, इसके चक्कर में आके उन्होंने ऐसा किया। तो इनसे हमेशा बचें। अच्छी किताब पढ़ें, अच्छा देखें, भगवत गीता का पाठ करें, अभ्यास करें, सात्विक जीवन का अभ्यास करें, सात्विक भोजन का अभ्यास करें, दारू से बचें, मीट से बचें, हिंसा से बचें क्या, उसको छोड़ ही दें। पहला उपाय जिंदगी भर करना है। राहु केतु आपके लिए अगर अनफेवरेबल हो तो फेवरेबल हो जाएंगे, सत्य की राह पे चलना होगा। दूसरा, राजा बलि, जब भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगी थी तो शुक्राचार्य उस बर्तन में घुस गए थे आगे जाके कि भैया ये तो सब ले लेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनकी आंख को थोड़ा सा फोड़ दिया था, शुक्राचार्य निकल आए थे।
वो जो कहानी है बलि की, तो उससे यहाँ से ये भी आता है कि बलि कौन है, जो विष्णु जी कौन है, वामन अवतार में थे। तो गुरु की कृपा, गुरुओं का ध्यान, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा। गुरु की श्रद्धा क्यों है? ज्ञान के लिए है, और ज्ञान कौन है? स्वयं ईश्वर है। स्वयं ज्ञान जो है वो ईश्वर स्वरूप है। दूसरा, बलि ने क्या किया था? अपनी जो सत्य कर्म था उससे डिगे नहीं थे। भले ही उन्होंने कहा कि भाई तीसरा पैर कहाँ रखूं, अब तो जगह ही नहीं बची है, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पे रख दीजिए। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं है। उसको किसी भी, चाहे राहु आपको कुछ भी कहें, उन अपनी जिम्मेदारियों को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहिए। आपको ईश्वर का साथ मिलेगा, नारायण खुद आपकी रक्षा करेंगे। देर हो सकती है, ये है। तीसरे आते हैं व्यास जी। व्यास जी जो थे वो पराशर मुनि और कुंवारी सत्यवती के संयोग से उत्पन्न हुए थे। तो उस समय अगर किसी की कुंवारी माँ का पुत्र हो, आज भी है, तो उसे थू भैया क्या इसका तो बाप भी ऐसा था भाई, ये तो वो है, ये तो वो है। पर क्या आज उनके लिए आपके मन में थोड़ा सा भी असम्मान है? वेद व्यास जी का, जिन्होंने महाभारत लिखा, गुरुओं में गुरु वेदव्यास माने जाते हैं। उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि क्या लोग मेरे बारे में कहते हैं, क्या अगर इस पे लेते, इसी पे ध्यान लेते, तो इसी पे फोकस करते रहते, मैं तो अभावा हूँ, मेरी तो जिंदगी खराब है, साला मेरा तो पैदा ही ऐसा हुआ हूँ, मुझे तो सब लोग मतलब कुंवारी माँ के पुत्र थे। पर उन्होंने इतना कर्म किया, इतना योग किया, इतना ज्ञान किया, इतना अपने आप को अपग्रेड किया कि ये सब भूल ही गए कि वो किसके पुत्र थे, उन्हीं को याद रखते हैं। वेद व्यास ने महाभारत लिख दिया। तो अपनी नेगेटिविटी पर लोग, अगर आप आरोप भी लगाते हैं ना, राहु केतु जब खराब होते हैं, तो उस पर ध्यान न देकर पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, लोगों में भी और खुद की भी। और जो आप कर सकते हैं उसमें पूरे तन मन धन से आगे बढ़ें, अच्छे रास्ते से बढ़ें, यहाँ ये जरूरी है। तीसरे, इसके बाद आते हैं बजरंग बली हनुमान। वो भी हमेशा रहने वाले हैं। अब हनुमान जी का तो मैं क्या बताऊं, उनके जीवन में तो इतना कुछ है उनसे सीखने के लिए। अदम्य साहस, ऐसी भक्ति, विश्वास अपने लक्ष्य के प्रति कि समुंदर के समुंदर लांग गए। कोई प्रॉब्लम आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, मुस्कुराते रहना। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, मुस्कुराते रहना। हनुमान जी कभी रोते ही नहीं है। लक्ष्मण को भी वो लग गया, राम लक्ष्मण भी उसके नाग पास में आ गए। लक्ष्मण जी, हनुमान जी का आप कभी नहीं सुनेंगे पूरे रामायण में कि ये हो कि भैया कि वो निराश थे और जय श्री राम कहा और निकल दिए। तो ये गुण अपने अंदर लाएं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा उसका एक सॉल्यूशन होता है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता रहता है। अगर ईश्वर 10 रास्ते बंद करता है तो एक रास्ता अवश्य खोलता है, याद रखिए। अगर आप चौंक जाएं, अब क्या होगा, अब तो भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये सोचना ही कि सॉल्यूशन नहीं है, मूर्खता है। सॉल्यूशन है, आगे बढ़ो, सोचो, एक्शन लो, रास्ता मिलेगा। इसके बाद विभीषण, राम भक्त थे, सच्चाई का साथ दिया, अपनों के भी विरुद्ध हुए थोड़ा सा, पर सत्य को नहीं छोड़ा, भक्ति को नहीं छोड़ा। कृपाचार्य, वो भी, उन्होंने भी अपने जो स्वामी का बड़ा स्वामी भक्त थे, जिसका अन्न खाया उसका बहुत ज्यादा सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पूर्ण करना, ये हम कृपाचार्य से सीख। परशुराम, कौन नहीं जानता, महाप्रतापी, पितृभक्त थे, महाप्रतापी थे। और परशुराम जी की तपस्या, ज्ञान देने वाले परशुराम, कर्ण को ज्ञान दिया, उनको ज्ञान दिया, ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। मार्कंडे मुनि, छोटे में ही कह दिया गया था इनकी तो मृत्यु जल्दी हो जाएगी, तो क्या हुआ, इतने अच्छे थे नेचर से कि सबका आशीर्वाद, जिस भी ऋषि के पास जाते, जिसकी भी सेवा करते, सभी कहते कि दीर्घायु भव, सुखी भव, दीर्घायु। इतना आशीर्वाद लिया, इतना आशीर्वाद लिया, इतना पुण्य इकट्ठा हो गया कि, और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की अदम्य जो भक्ति की, भगवान शिव की और विष्णु की, और उनके पूर्व जो उन्होंने पुण्य जो किए, उसके कारण भगवान शिव को उनको फिर उनकी बहुत आयु लंबी करनी पड़ी। तो उनके जैसा हर व्यक्ति का आपके लिए आशीर्वाद, अपनी तरफ से तो मिनिमम ट्राई कीजिए,
वो करें ना करें, अपनी तरफ से क्या आपने किया, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी माता, दादी, आसपास वाले, क्या आपने अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा किया? क्या मार्कंडे अपनी तरफ से कीजिए, वो नहीं करें वो छोड़िए, वो तो उनका कर्म है, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो शास्त्रों में मिलती हैं, जो वास्तव में रेमेडी है, इनके बिना दूसरी रेमेडी काम नहीं करती। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा करना, नारियल को जो है जोड़ा गया है राहु से, तो नारियल का दान करना। पहले बलि वगैरह चढ़ती थी ना, तो अब नारियल चलता है। अहिंसा से दूर, हिंसा से दूर जो जो चीज है वही अच्छी है, वही बेटर है, वही सात्विक है, उसी का पालन करना है, फालतू की चीजों में नहीं फंसना है। इसके अलावा जौ का दान करते हैं, पानी में जौ को बहाते हैं। काला कोयला भी थोड़ा बहुत लोग पानी में बहाते हैं। माता दुर्गा की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली हनुमान वो इन्हीं में से आ गए ना, इसी में से अभी हमने बात की है। तो ये राहु की कुछ रेमेडी हैं। बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको राहु से जोड़ते हैं, तो उसका दान। ऐसे तो नोटबुक भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो बहुत महंगा हो जाएगा, पर आप टेलीफोन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सब राहु के हैं, इनका भी दान कर सकते हैं थोड़ा बहुत किसी बच्चे को, या आपको लगता है जो उसका सदुपयोग करेगा तो आप उसको दे सकते हैं। कुछ लोग शराब का भी दान करते हैं, पर मेरे ख्याल से पहली बात तो क्वालिटी की शराब हो, और भैरव जी को चढ़ा दो तो ठीक है देने की बजाय, वो पी के उसका ही नुकसान हो तो उस बुरा कर्म में घूम के वापस आएगा। अब नहीं आएगा तो ले बाद में आएगा, हो सकता है थोड़ा सा पेंडिंग कर दे, पर उपाय भी जरा सोच समझ के कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ता फल चाखा। भक्ति भी कर्म है, भक्ति भी कर्म है। भक्ति वो कर्म है जो कर्म को ही काट देती है। कर्म काटने के लिए विधि कर्म की बनाई है, और आपको इस जग से तारने के लिए भगवत गीता आई है। भगवत गीता पढ़िए, उसमें आपको और रेमेडी मिल जाएंगी, एक से एक, एक से एक। पर उनको पढ़ने से ज्यादा क्या है जरूरी, इस्तेमाल कीजिए, एक को भी इस्तेमाल कीजिए और फिर असर देखिए, जरूर होगा। अभी में इसमें बहुत सारा बढ़ सकता है, हर भाव में राहु का हो सकता है, राहु की दृष्टियों का हो सकता है। तो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर मैं बनाऊंगा वीडियो। आपको कितना इंटरेस्ट आता है, मेष राशि के लिए भी 12वें भावों में राहु का रिजल्ट आ सकता है, बहुत कुछ बना, तो विशाल है, समुंदर है भाई। पर मुझे आशा है कि आपको थोड़ा सा तो जरूर पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ है, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके आप जिसको अगर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आपने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है, इतना लंबे को भी, तो आपके लिए थैंक यू, बहुत बड़ा सा थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।